रोजपॉड प्रेजेंट्स चिरंजीवी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपाचार्या च परशुरामं सप्ततातः चिरजीवः। अश्वत्थामा जिंदा है, हजारों सालों से भगवान शिव का अवतार है। आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। और वो ही नहीं, राजा महाबली, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य और भगवान परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं और किसी ना किसी रूप में इसी धरतीलोक में हैं। अभावों में जीने की आदत डालना जिंदगी के साथ एक तरह का समझौता है, लेकिन ऐसे समझौते तभी अच्छे होते हैं जब किसी मजबूरी में लिए गए हों। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने अभावों में जीने की आदत नहीं डाली, डाल भी नहीं सकते थे। उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था। उन्होंने लड़ने की ठानी और पूरी जिंदगी लड़ते रहे। अपने पिता के इन्हीं गुणों को पुत्र अश्वत्थामा ने अपनाया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, यही कुछ 15-16 साल। पिता द्रोणाचार्य पांचाल के राजा द्रुपद के दरबार से बेइज्जत होकर जब अपनी पत्नी और बच्चे के पास लौटे तो उनके मन में आग सुलग रही थी। भूखे प्यासे लौटे थे। द्रुपद के यहां पानी तक नहीं पिया था और पीते भी कैसे, किसी ने पूछा ही नहीं। लेकिन बेटे अश्वत्थामा ने पूछा, दौड़कर लोटे में पानी ले आया। पिता ने लोटे की तरफ नहीं, बेटे की तरफ देखा। आंखें भर आई। हालांकि उन्होंने आंसुओं को छुपा लिया था, लेकिन अपने बेटे से कहां तक छुपाते। अश्वत्थामा ने पिता के दर्द को समझा और कहा, मुझे पता है आपको दूध नहीं मिला, इसलिए उदास है ना? अभी नहीं मिला, पर मिलेगा। दूध की कोई कमी नहीं होगी पुत्र। पर अब मुझे दूध चाहिए ही नहीं, मन ही नहीं होता। मन तो हो जाएगा, दूध भी होगा। केवल मित्र द्रुपद से मदद नहीं मिली, शिक्षा अवश्य मिली। ऐसी शिक्षा जिससे दूध देने वाली गायें मिलेंगी और उन गायों का दूध मेरा पुत्र पिएगा, पीकर शक्तिशाली बनेगा और बड़े बड़ों की छुट्टी कर देगा। मैं तो ऐसे ही शक्तिशाली हूँ, बिना दूध पिए कुश्ती में दूध पीने वालों को भी पछाड़ देता हूँ। ऐसा ताल ठोकता हूँ, ऐसा। छोटी उम्र के अश्वत्थामा ने जांघों पर ताल ठोकी और आचार्य द्रोण ने द्रुपद से गायें छीन लेने की ठानी। आचार्य को अपने बेटे पर भरोसा हुआ। उन्हें एक योद्धा दिखा जिसमें राजा द्रुपद से अपमान का बदला लेने की ताकत थी। मां कृपी बाप बेटे की बातें सुनकर डर गई। उन्हें लगा जैसे अभी से उसके बेटे को लड़ाई झगड़े की बात सुनाना यह अच्छा नहीं है। वैसे उन्हें अभी तक पता नहीं था कि द्रुपद के यहां क्या हुआ। यह पता नहीं था कि उनके बचपन के दोस्त ने उन्हें क्या दिया। तो उन्होंने मौका पाकर पूछा, आपने बताया नहीं कि पांचाल के राजा और आपके मित्र ने कौन सा उपहार दिया? बहुत बड़ा उपहार दिया कृपी, बहुत बड़ा। अश्वत्थ के दूध के लिए गायें तो नहीं दी, पर जीवन पाठ पढ़ाया, जीवन का उद्देश्य दिया। ऐसा क्या हुआ? क्या उन्होंने आपकी कोई सहायता या? पूछो कृपी, मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। मेरे जीवन का कलंक है उसके साथ मेरी मित्रता, बहुत बड़ा कलंक है। घिन आती है उसके नाम से, पर कोई बात नहीं। उसने जो किया उसका दंड उसे ही भोगना है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? हम निर्धन हैं, एक राजा के सामने क्या कर पाएंगे? आप उन्हें दंड देने की बात क्यों कर रहे हैं?
हम निर्धन अवश्य हैं कृपी, किंतु हमारा स्वाभिमान जीवित है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम धनवान भी होंगे और उसे दंड भी देंगे, कठोर दंड देंगे। उसके अहंकार को अपने पैरों तले कुचल देंगे। अभी हमारा अश्वत्थामा छोटा है, यदि आप ये सब सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा? उसे सोचने दो कृपी, उसकी सोच ही राजा द्रुपद का काल बनेगी। बदले की आग बहुत डरावनी होती है, विनाशकारी भी। अश्वत्थामा का नाम सुनते ही आचार्य द्रोण के मन की आग को हवा मिल गई। उन्होंने इतना तक सोच लिया कि वो अपने बेटे को इतना बड़ा योद्धा बनाएंगे जो द्रुपद के साथ उनकी पूरी सेना तक को धूल चटा सके। और इसके लिए उसी समय अश्वत्थामा और कृपी को साथ लिए निकल पड़े। कहां जाएंगे और क्या करेंगे इसका कुछ भी पता नहीं। गुस्से में कुछ नहीं सोचा, बस चल पड़े। अश्वत्थामा के लिए यह सब रोमांच था। वो मां और पिता से तेज चल रहा था। चलते चलते रात हो आई। सामने एक नदी थी। आगे जाना मुश्किल होने लगा तो तीनों नदी के किनारे ही रुक गए। खाने पीने का कुछ सामान कृपी साथ लेकर आई थी, पर किसी ने कुछ खाया नहीं। अश्वत्थामा ने भी नहीं। उसने अपने पिता से पूछा, यहाँ से उस राजा का महल कितना दूर है पिताजी? किस राजा का? वो जिससे हमें बदला लेना है। अभी नहीं पुत्र, पहले हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है। तुम्हें योद्धा बनना है, संसार का सबसे बड़ा योद्धा। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? ये तो पता नहीं, किंतु हम वहां चलेंगे जहां तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। और बेटा तुम अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कर सको। ऐसा कौन सा स्थान होगा? ये सारे सुख देगा कौन? आप बिना कुछ सोचे निकल आए। अश्वत्थामा के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। सोचने का समय शेष नहीं है कभी, कुछ करने का समय है। और तुम चिंता ना करो, जो भी होगा शुभ ही होगा। और सुनो, हम जो भी कर रहे हैं या करेंगे सब अपने पुत्र के लिए ही तो कर रहे हैं। अश्वत्थ! क्या हुआ अश्वत्थ? क्या कर रहे हो? देख रहा था कि नदी में कितना जल है। हमें नदी पार करनी है ना? मैं तो डर गई कि अश्वत्थ कहीं नदी में तो नहीं कूद गया। मैं तो पत्थर फेंक रहा था माँ। अच्छा होगा कि हम नदी पार करके गांव में चले। और फिर आचार्य द्रोण ने कृपी और अश्वत्थामा को नदी पार कराया। तीनों गांव में पहुंचे। गांव वालों ने तेजस्वी आचार्य जानकर खूब स्वागत सत्कार किया। खाने के लिए पकवान ले आए। द्रुपद के यहां से लौटने के बाद द्रोण ने पहली बार भरपेट भोजन किया। अश्वत्थामा ने अपनी पसंद का खाना खाया, लेकिन इसके बाद क्या? कृपी सोच में डूबी रही। उन्होंने अपने पति से कहा, यदि आप कहें तो हम हस्तिनापुर चल सकते हैं, मेरे भ्राता कृपाचार्य के पास। वो राज परिवार के गुरु हैं। महाराज शांतनु ने तो हमें पाला है। हमसे मिलकर वो प्रसन्न होंगे। ये तो ठीक है, पर मैं किसी के सामने दया का पात्र नहीं बन सकता। हम उनके लिए दया के पात्र नहीं होंगे। वो तो भ्राता हैं। हम साथ साथ बड़े हुए हैं। वहां अश्वत्थामा का भी मन लग जाएगा। किंतु कब तक? वो कब तक हमारे अश्वत्थ का ध्यान रख पाएंगे? जब तक आप अपना प्रबंध न कर ले। आचार्य द्रोण स्वभाव के बड़े जिद्दी थे। कृपी के भाई के पास रुकने और उनसे मदद लेने से बार बार मना किया। इसी बीच अश्वत्थामा की नींद खुली और उसने मां का समर्थन किया। मुझे मामा से मिलना है पिताजी, आप चलिए ना। माँ ने कितने बार बताया उनके बारे में। यदि तुम्हारा मन है तो हम अवश्य चलेंगे पुत्र, और तुम्हें तो अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करना है। कैसे करोगे? वहाँ तो बहुत सारे राजकुमार हैं।
उनके साथ मैं भी अभ्यास कर लूंगा। और आ तो है ही। और अश्वत्थामा के कहने भर से बात बन गई। आचार्य द्रोण हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनकी परेशानी ये थी कि वो बैठे नहीं रह सकते थे। उन्हें धन और शक्ति दोनों की जरूरत थी। तो आखिरकार उन्होंने तय किया कि जब तक वो अपनी जीविका की व्यवस्था नहीं कर लेंगे तब तक किसी से नहीं मिलेंगे। लेकिन आखिर कब तक छुपे रहेंगे आचार्य द्रोण? उनकी सारी सोच बस अश्वत्थामा पर टिकी थी। तो उन्होंने अपने अश्वत्थामा के लिए क्या किया? Rosebud Productions